नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिवस पर कलेक्ट्रेट स्थित अमृत महोत्सव पार्क में जिला प्रशासन के सहयोग से अंत्योदय के उपासक नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रदर्शित करती हुई सेवा सप्ताह थीम आधारित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई चित्र प्रदर्शनी का सांसद सतीश गौतम, विधायक अनिल पाराशार, विधायक शहर मुक्ता संजीव राजा, MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि हमारे देश के लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी नेता का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नहीं वरन वैश्विक नेता हैं। वह सदैव से ही विकासवादी सोच के प्रबल समर्थक रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधान सेवक आदि नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में ये मनाया जाएगा। आज युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन का काम बहुत ज़्यादा जिले में, युवा मोर्चा महानगर, युवा मोर्चा जिला दोनों के द्वारा बहुत CSC पे, PSC पे, अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों में, मलखान सिंह, दीनदयाल हॉस्पिटलों में, सब में युवाओं ने ब्लड डोनेशन बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये ब्लड जो देश के प्रधान सेवक के जन्मदिन पर दिया जा रहा है, ये किसी को जीवन देने का काम करेगा। जिन पर गरीबों को ब्लड लेने के लिए राशि नहीं होगी, उनको निःशुल्क ब्लड मिल पाएगा। ऐसे प्रेरणा स्रोत देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की आज प्रदर्शनी लगाई गई है, जो जिले पर विभिन्न क्षेत्रों से आकर उनके द्वारा करे हुए कार्यों के बारे में, किस तरह से उन्होंने कर्तव्य किया। आज पूरा देश नई सोच के साथ, नए विश्वास के साथ ऊंचाई छूने जा रहा है। आज विश्व में पहली बार है प्रधान सेवक के नाम से नरेंद्र भाई मोदी जी की जिस तरह से तारीफें हो रही हैं, किसी भी देश के अंदर चले जाइए, सभी के वो सामने हैं। आज इस तरह से स्वच्छता अभियान होगा। हमारा दिव्यांगों को यंत्र बांटे जाएंगे विभिन्न प्रकारों से। इस 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, गांधी जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री तक ये मनाया जाएगा। ये भव्य आयोजन जिस तरह से किया जा रहा है संगठन के द्वारा, संगठन के सभी कार्यकर्ता, समाज के अन्य संगठनों के सभी कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मैं आज उनके जन्मदिन पर अपनी अलीगढ़ जिले की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। उनकी स्वस्थ रहें, आयु बढ़े, एक बार भारत विश्व पर उनके नेतृत्व में इस विश्व का नेतृत्व करें, यही मेरी काम। सांसद जी, 71 जवानों को और 71 किसानों को सम्मानित करने की बात की जा रही है, क्या है ये मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर? देखिए, मुझे इतना पता है कि आज देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार देश आजाद होने के बाद विदेश से चीते लाकर मध्य प्रदेश के अंदर छोड़े गए। ये पहली बार हो रहा है। आप इंडिया गेट की बात करें, जिसको राजपथ बोला जाता था, आज उसको कर्तव्य पथ बोला जा रहा है। जहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जा रही है, तो इसी से दिखाई दे रहा है किसान सम्मान हो, सेना के सम्मान हो, ये हमेशा 1 रैंक 1 पेंशन देकर सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया। किसान सम्मान निधि देकर किसानों का सम्मान बढ़ाने की बात की। ये पार्टी गरीब, युवा, किसान, ये सब समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश के सेवक है मोदी जी, वो सबको साथ लेकर इस देश के विकास के लिए सोच रहे हैं।
यही है, उसी तर्ज पर उनका सम्मान किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुए अमूटा चुनाव को एएमयू कुलपति द्वारा रद्द कर दिया गया है। चुनाव रद्द होते ही तमाम लोगों द्वारा आक्रोश व्यक्त कर विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 12 द्वारी चौराहे पर भाजपा महानगर मंत्री एडवोकेट संजू बजाज, मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा, एससी मोर्चा महामंत्री राकेश सहाय, इमरान सैफी की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एएमयू वीसी के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन कर वीसी तारिक मंसूर का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया एवं कहा कि अमूटा चुनाव रद्द करना संविधान का उल्लंघन व लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। संजू, क्या मामला है, किसका पुतला फूका है? आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर का पुतला हमने फूका है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि निरंतर विवादों में रहता है। अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई है, अमूटा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन, जिसका चुनाव लगभग 2 साल बाद 2020 में जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद अभी 15 सितंबर को चुनाव होने वाला था, जिसमें एक महिला अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार थी एवं उसके साथ में 2 हिंदू शिक्षक जिनका नाम पंकज और योगेश, 2 हिंदू शिक्षक भी जो निर्विरोध चुने जाने वाले थे। उसके बावजूद जब उन्हें लगा कि हिंदू महिला अध्यक्ष बन जाएगी तो उन्होंने जिहादी मानसिकता दिखाते हुए फतवा जारी कर दिया और उसको चुनाव को स्थगित कर दिया, जो कि घोर निंदनीय है और असंवैधानिक है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि निरंतर इस प्रकार की गतिविधियां जो एएमयू में होती रहती हैं, जिसका विरोध निरंतर हम लोग करते रहे हैं। आज भी इसी संदर्भ में हमने एएमयू वीसी कुलपति जो तारिक मंसूर है उनका पुतला दहन किया है कि जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको पुनः शुरू किया जाए। जो चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से चल रही थी, केवल महिला होने के नाते कि महिला अध्यक्ष बन जाएंगी इसलिए चुनाव को स्थगित कर दिया। आज देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति जो है वो महिला हैं और एएमयू के कुलपति हैं, वो ऐसी सोच रखते हैं कि महिला अध्यक्ष बन जाएगी। तो उनकी सोच पर मुझे बहुत आक्रोश व्यक्त करता हूं मैं और काफ़ी लोगों में आक्रोश है इस विषय को लेकर के। ऐसे वीसी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्थान है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित और स्थापित है, और उस यूनिवर्सिटी का कुलपति जो है इस तरह की मानसिकता रखता है। या तो कुलपति अपनी मानसिकता सुधार ले वरना अपने पद से इस्तीफा दे दे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सर्व शक्ति सेवा संस्था द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 91 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान में 30 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। रक्तदान का शुभारंभ डॉक्टर अंजुला भार्गव, गुरु महंत योगी कौशलनाथ, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु ने भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन करके किया। रक्तदान में रक्तदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ रक्तदान शाम 4 बजे तक चला। रक्तदाताओं की उपस्थिति में शाम 4 बजे के बाद भी रक्तदान शिविर में विनय वाशने, लोकेश शास्त्री, चंदन विश्वास गुप्ता, आकाश मयंक व अन्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने रक्तदान कार्यक्रम में भाग लिया। संस्था के 7वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में जो हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें आज रक्तदान का आयोजन किया जाना था, वो सुबह से लगातार 10:30 बजे से चल रहा है और लगभग अब तक 70 के समथिंग लक्ष्य पहुंच चुका है और अभी भी लोगों में उत्साह है और ये संख्या अंदाज़ा हमें लग रही है 95 तक पहुंच जाने की। कितने यूनिट हो चुके हैं? अब तक 74 यूनिट हो चुके हैं और अभी चल रही है और अभी प्रक्रिया लगभग 90-95 100 तक का लक्ष्य हो सकता है। महिलाओं ने भी रक्तदान किया? हाँ, लगभग 20 से 25 मातृशक्तियों का भी योगदान रहा है इसमें। दिशा वाशने। आज आपने रक्तदान किया, क्या कहना चाहिए? मतलब हमने सर्व शक्ति सेवा संस्था में रक्तदान दिया, हमें रक्त देने से बहुत अच्छा लगा। जो लोग रक्त देते हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? रक्तदान जीवन दान है। रक्तदान जीवन दान है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री रामलीला गौशाला कमेटी के पदाधिकारियों ने अचलताल स्थित रामलीला ग्राउंड में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामलीला महोत्सव 19 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ होगा, जिसमें 23 सितंबर को राम बारात और 27 सितंबर को मां काली जी की सवारी, 5 अक्टूबर को श्री रामचंद्र जी महाराज की सवारी निकाली जाएगी और 7 अक्टूबर को समापन होगा।
जिसमें नुमाइश ग्राउंड में दशहरा का आयोजन किया जाएगा। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के विशाल पुतले बनाए जाएंगे, जो कि श्री राम भगवान अपने परिवार के साथ रामलीला ग्राउंड से झांकियों के साथ नुमाइश ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां पर जाकर इन पुतलों का दहन होगा, जिसका शुभारंभ गणेश पूजन करने के साथ मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति धनजीत वाड्रा द्वारा किया जाएगा। सन 2022 में रामलीला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो कि 19 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक रामलीला भवन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5 शोभा यात्राएँ निकलती हैं। सबसे पहले शोभा यात्रा निकलती है राम बारात की, जो टीकाराम मंदिर से प्रारंभ होती है। फिर काली का मेला निकलेगा 27 सितंबर को, जो रामलीला मैदान से प्रारंभ होगा। 30 सितंबर को हनुमान सवारी निकलती है, जो महावीरगंज में हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है। 5 अक्टूबर को दशहरा मेला निकलता है, जो रामलीला भवन से स्टार्ट होता है और प्रदर्शनी मैदान में रावण का दहन, कुंभकर्ण का दहन और मेघनाथ का दहन की लीला वहाँ होती है नुमाइश ग्राउंड में। 6 तारीख को रात तलब होता है, जो रामलीला ग्राउंड में होगा। 7 तारीख को प्रजावलोकन होता है, जो रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर रामलीला भवन में समाप्त होगा और उसके बाद रामलीला का महोत्सव का समापन होगा। इस बार विशेष कार्यक्रम ये है कि अभी तक 25 सालों में रामलीला भवन पे इतनी अच्छी साउंड नहीं लगी, जो इस बार इसको साउंड का आप इसका साउंड सुन भी रहे होंगे। जो पूरा रामलीला भवन हमारा राममय नगरी हो रहा है। लाइटिंग भी विशेष रूप से अलग कराई गई है। रावण का पुतला जिस दिन दहन होगा, विशेष आकर्षण उसमें ही होगा कि टूंडी में तो आग निकलेगी, हंसेगा, उसका मुंह घूमेगा चारों तरफ, कि इस बार विशेष करा गया है। रामलीला का मंचन करने के लिए मथुरा वृंदावन से आदर्श रामलीला मंडल आ रहा है। उसके संचालक महोदय राघवेंद्र चतुर्वेदी। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो रामलीला का मंचन करने हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो भी कलाकार आते हैं, कोई कलाकार ऐसे नहीं है, वो केवल परिवार के कलाकार हैं सारे। इसमें 5 कलाकार तो आज भी बम्बई में सीए हैं। 2 कलाकार दुबई में रहते हैं, जो केवल रामलीला का मंचन करने के लिए दुबई से इंडिया आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो रामलीला मैदान परिसर को किस तरीके से सुरक्षा दृष्टि से हमने पूरे रामलीला ग्राउंड को 7 सीसी कैमरों में कैद करा गया है, जिसकी मॉनिटरिंग इसी ऑफिस से होगी। मतलब हमारा हर रामलीला ग्राउंड का हर क्षेत्र, हर कोना, हर गेट सीसी कैमरे की कैद में है। और सरयू पार के लिए क्या व्यवस्था खास रहेगी इस वक्त? सरयू पार के लिए कि आपातकालीन स्थिति ऐसी हो गई है जो स्मार्ट सिटी के तहत सरयू पार हमारे अटल सरोवर में पानी नहीं है। और अलीगढ़ में अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मादरखेड़ा के गांव धौरा पालन की गौशाला में हो रही गायों की दुर्दशा। गौशाला के संचालक व ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियां नहीं कर पा रहे पूरी। गायों को नहीं है चारे की कोई उचित व्यवस्था, भूख से मर रही हैं गायें। पूरे मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन नहीं लिया गया कोई संज्ञान। मुख्यमंत्री योगी के कठोर निर्देश के बावजूद भी गायों की देखभाल को गौशाला में नहीं है कोई सेवक। ग्राम प्रधान से बातचीत करनी चाहिए तो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं और बात करने से मना कर दिया। सर, लोधा ब्लॉक के धौरा पालन में एक गौशाला है, उसमें सर गायों की काफ़ी दुर्दशा हो रही है, क्या है मामला? मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ कुछ गौवंश अधिक है और शेड भी कम है, गौवंश की संख्या ज़्यादा है। और उसकी वजह से बीडीओ साहब को मैंने बोला भी है और लेटर भी लिख रहा हूँ कि कम से कम 1-2 शेड में बढ़ जाएं। और जैसे आगे ठंड 1-2 महीने बाद शुरू हो जाएगी तो कम से कम ठंड में हमारी गाय न बीमार ना हो और ठंड से बचाव होता रहे। और रही बात दुर्दशा की, तो पेमेंट हम पूरा टाइम पे जा रहा है बीडीओ साहब के थ्रू, और मेरे संज्ञान में आया तो मैं खुद जाके मौके पे जाके देखूंगा। कल जाऊंगा, कल मैं देख के आपसे बात करूँगा। चारे की भी उचित व्यवस्था नहीं है, गायों की काफ़ी कंडीशन वैसी देखी जा रही है कि गायों को चारा नहीं मिल रहा है। जी जी। और जबकि यहाँ से पूरा भरपूर तरीके से टाइम पे पेमेंट जा रहा है और टाइम पे पेमेंट वो बीडीओ साहब और डॉक्टर साहब कर भी रहे हैं तो संबंधित समिति को या प्रधान को। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि टाइम पे चारा दें
और लेकिन मेरे संज्ञान में आई है तो मैं निश्चित रूप से जाँच कराऊंगा और उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, प्रधान कोई भी हो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कस्तली रोड पर पकड़ा गया राशन के चावलों से भरा हुआ मैक्स पिकअप। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर शिव कुमार त्यागी ने जब हमारी संवाददाता ममता शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये मैक्स पिकअप अलीगढ़ से अहमदगढ़ जा रहा था। चावल की मील 65 कट्टे निकले, जिसमें 41.5 क्विंटल चावल था। ये सारा माल जावेद नामक व्यक्ति का था, जो कि अलीगढ़ के जमालपुर में रहने वाला है और ड्राइवर का नाम आरिफ था। आज यहाँ पर एक पिकअप जो है टेम्पो वो पकड़ा गया है, अब आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। ये पिकअप जो है पुलिस पकड़ कर लेके आई है और इसके अंदर 65 कट्टे थे चावल के। पकड़ा गया सर? ये कस्तली रोड पर पकड़ा गया है, अलीगढ़ से आ रहा था और इसको जाना था, कौन सी गाड़ी है वो है अहमदगढ़ी। वहाँ कोई राइस मिल है, वहाँ बेचने के लिए लेके जा रहे थे और कोई जावेद हैं, उनका माल बताया गया है, ड्राइवर ने बताया है। कागज कहाँ के हैं सर? ये अलीगढ़ के हैं जावेद, और चालक है आरिफ। उसने बयान दिए हैं कि ये अलीगढ़ से लेकर के वहाँ बेचने के लिए लेके जा रहे थे। कागज़ कोई इनके पास नहीं मिले हैं। तो ये सर जो राशन जो है कोटा वाला वही है ये? हाँ, ये उसके बयान के अनुसार जो राशन कार्ड धारकों से गाँव से ख़रीद करके टिर्रियाँ या मोपेड वाले ले जाते हैं, उनसे ये खरीद करके वहाँ डंप किया जा रहा था और वहाँ से आरिफ ने गाड़ी में लाद करके और लेके जा रहे थे बेचने के लिए। चावल थे या गेहूँ भी थे साथ? नहीं, चावल ही चावल था। 41.5 कुंटल चावल है 65 कट्टों में। 41.5 कुंटल जी। तो सर अब ये चावल कहाँ गया? अब ये चावल सुपुर्दगी में दे दिया गया है यहाँ के राशन डीलर को। जब कोर्ट का इसमें कोई फैसला होगा तब वो उसका निस्तारण होगा। सर अपना और परिचय दे दीजिएगा। मैं शिव कुमार त्यागी, सप्लाई इंस्पेक्टर गवाना। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के इस अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।